उनमें बहुत ऐसे गुण हैं जो कि आप तक नहीं पहुंच पाता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, दोपहरी दौला। और आप लोग सब कैसे हैं बतलाइएगा जरूर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। बहुत दिनों के बाद, यानी कि 7 दिन के बाद मैं आज विद्यालय जा रही हूँ। जिस तरीके से कि आप लोगों को पता है, मूल्यांकन कार्य में जा रही थी, मैं आप लोगों को बतलाई थी, है ना। और थोड़ा वीडियो हिलेगा क्योंकि गाड़ी भाई अप डाउन हो रही है। झारखंड की सड़कों के बारे तो जान ही रहे हैं, बहुत अच्छी है लेकिन कहीं कहीं भाई खराब है अभी बारिश में। चलिए बने रहिए। आज विद्यालय का अनुभव मैं दूंगी और वहां मूल्यांकन कार्य को तो मैं कुछ नहीं बतलाई क्योंकि सभी ने कहा कि इसे नहीं दिखलाना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बतलाई। तो चलिए कुछ सड़क के नज़ारे मैं दिखलाती हूँ आप सबों को, ठीक है ना। बारिश के बाद जो खूबसूरती निखर करके आया है ना, खूबसूरती जो है वो निखर करके आई है, तो उसका आप लोग क्या बोलेंगे, आनंद लीजिए। देखिए कैसा लग रहा है ये खूबसूरत बोकारो की सड़कों की नज़ारे। और इन सड़कों की नज़ारे मैं पहले भी कई बार दिखला चुकी हूँ, लेकिन अभी बारिश के मौसम में कैसा लग रहा है। और सामने जो स्टैचू नजर आ रहा है, बिल्कुल सामने गांधी जी का, ठीक है ना, इसे भी मैं कई बार दिखला चुकी हूँ आप सबों को। और सुबह के भागम भाग में देखिए सड़कों पे कैसे लोग, जिस तरीके से कि मैं ड्यूटी जा रही हूँ, सारे अपने अपने ड्यूटी के लिए निकल पड़े हैं। सारी गाड़ियां जो है दाहिने मुड़ रही हैं, तो जब इधर जो गाड़ी मुड़ रही है उधर जब जाएंगे तो प्लांट के रास्ते, अभी ड्यूटी का समय हो चुकी है, लोग प्लांट की ड्यूटी के लिए जा रहे हैं। और जिस तरीके के ये सामने में एक स्टैचू नज़र आ रहा है, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का स्टैचू है। और बोकारो में इस तरीके से सड़कों के किनारे फल के दुकान मिल जाएंगे। बस अभी सुबह सुबह का समय है, लोग अपने अपने ठेला को देखिए ले करके जा रहे हैं। और मैं बस स्टैंड पहुंच चुकी हूँ, बस अभी बस लेना है और ड्यूटी के लिए निकलना है, ठीक है ना। फिर मैं मिलती हूँ ड्यूटी स्थल पे पहुँच करके आप लोगों से। जिस तरीके से कि दिखाई पड़ रहा है, मैं विद्यालय पहुँच गई हूँ और सारे हमारे बच्चे देखिए, है ना, खुश हैं। इधर बच्चों का स्थिति देखिए, सब खेल रहे हैं, ठीक है ना। सुबह सुबह का समय है और अब प्रार्थना के लिए, मतलब अभी सफाई हो रही है, उसके बाद प्रार्थना होगी, उसके बाद फिर क्लास। देखिए मैं आई हूँ और कैसे झमाझम आज बारिश हो रही है ना। तो भाई ज़रूरी है खेती बाड़ी।
गर्जन के साथ। किसान के लिए बहुत ज़रूरी था बारिश, तो चलिए शुक्र है कि बारिश आ रही है और किसान भाई जो है वो अब अपना खेती बाड़ी करने के लिए, धान रोपने के लिए आप लोग तैयार हो गए। बहुत बारिश, बैक कैमरे से मैं दिखलाती हूँ। देखिए बाढ़ उतर गया है, जैसे कि दिखाई पड़ रहा है, और बहुत बिजली चमक रहा है। बाबा बंद करते हैं। जिस तरीके से कि अभी आप लोग देखें कि झमाझम बारिश हो रही थी, है ना, और आज जो है वो 23 जुलाई है। बारिश अब रुक गई है और गड़गड़ाहट आप लोगों को सुनाई पड़ रही है। चलिए बन गया चाय। हाँ चाय बन गया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग साहब के चाय के साथ गुड इवनिंग। चलिए, है ना, चाय बन गया है। अरे तो जिस तरीके से सुबह में मैं ड्यूटी चली गई, तो अब क्या किए, कुछ दिखलाए? कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना, जबरदस्ती बोलना पड़ेगा। अब दिन भर क्या किए, अपना रूटीन दिखलाए? नहीं दिखलाए। तो अभी शाम में आ गए हैं। चलिए अभी हम लोग चाय पीते हैं, है ना, और हमारे साथ साथ आप लोग भी चाय की चुस्की लीजिए, ठीक है। तो कुछ कहना चाहेंगे शाम का संदेश? शाम का संदेश क्या कहना है? कहना यही कि आप लोग भी जब पक्षी की तरह दिन भर कहीं भी रहें, जब शाम में आए तो घोंसले में चेरे बेरे कीजिए, है ना। चेरे बेरे मतलब समझ रहे हैं ना, जब सारे पक्षी जब शाम में वापस आते हैं तो वो अपना हाल चाल बतलाते हैं कि दिन भर में क्या हुआ, है ना। तो बस वही चाय ले करके। और क्या खा रहे हैं आप? ये मिक्सचर मैं पहले खा ली, क्योंकि साहब उस समय सो रहे थे, तो मैं अपना थोड़ा खा ली, है ना। तो लीजिए आप लोग भी शाम का ये चाय। हाँ, और चलिए फिर बने रहिए। और हाँ, आज यहाँ बारिश हुई? बारिश हुआ, हाँ, बाप रे, वहाँ तो झमाझम मैं दिखलाई हूँ, है ना, झमाझम बारिश भी है और बहुत सुकून हो गया। और दोबारा मैं कहती हूँ कि किसानों के लिए अच्छा तो नहीं बोलेंगे, अच्छा आप बोल सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, क्योंकि बारिश की और ज़रूरत है और समय रोपा डोभा का खत्म होते जा रहा है, ठीक है। चलिए फिर बने रहिए। गुड मॉर्निंग। और आज संडे है तो सबों को जय यीशु, है ना। मैं वीडियो का अंत नहीं कर पाई थी, तो अंत करना तो बनता है। और आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा। मैं 7 दिनों के बाद विद्यालय गई, है ना, अपने बच्चों से मैं मिलवाई। अब विद्यालय का दिखलाना बनता है भाई, क्योंकि मैं जो कर रही हूँ मैं उसे आप लोगों तक दिखलाना चाहती हूँ कि गांव के बच्चे कैसे होते हैं, है ना। एकदम बिल्कुल गांव के मत सोचिए, उनमें बहुत ऐसे गुण हैं जो कि आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रही हूं कि उनके जितने भी गुण हैं, अच्छाइयां हैं, उनको आप लोगों तक पहुंचाने की, है ना। थोड़ा समय लगेगा आप लोगों तक लाने में, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोगों को ये ब्लॉग मेरा पसंद आया तो आप लोग उसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और हमारे जो नए फ्रेंड्स हैं वे सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, ठीक है ना। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।